मत बताइए एग्जामिनर को सारी कहानी पता रहता है। जो क्वेश्चन पूछा जाए उसी का आंसर दीजिए, जितना शॉर्ट में हो उतना शॉर्ट में आंसर दे दीजिए। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाता है। बट ये ट्राई करना है कि जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है उसका आंसर जरूर उस आपके पैसेज में हो जो आपने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि 2 चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है -2 Q और Q, जो कि आपको दिख भी रहा है ना? दोनों चार्ज रखे हुए हैं A, 0 पे और 4A, 0 पे, ऐसा क्वेश्चन में भी बताया गया है। कह रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू ए स्फीयर ऑफ रेडियस 3a विद द सेंटर एट इट्स ओरिजिन। कह रहा है कि बच्चों अगर इस ओरिजिन को मैं सेंटर मान के, इस ओरिजिन को अगर बच्चों मैं सेंटर मान के एक स्फीयर ड्रॉ करूं जिसका रेडियस कितना हो बच्चों 3a, मीन्स ये आपका हो गया 2a, ये आपका कुछ हो जाएगा लगभग 2a, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आपका 3a। तो अगर 3a को मैं रेडियस लेते हुए एक स्फीयर बना दूं तो मैं तो यहाँ बना नहीं पाऊंगा, बट फिलहाल एक रफ स्फीयर बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। मुझे पता है कि ये परफेक्ट नहीं बनेगा, बट फिर भी आपको समझाने के लिए ट्राई कर सकता हूँ। ये बच्चों एक स्फीयर हमने बनाया और इस स्फीयर का जो बच्चों सेंटर है वो यही ओरिजिन है और जो इसका रेडियस है वो 3a है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस स्फीयर से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना मिलेगा। तो सिंपल सा गॉस लॉ अप्लाई कीजिए, क्योंकि स्फीयर एक क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस से लिंक जो फ्लक्स होता है वो होता है आपका Q इंक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज के बारे में अगर मैं देखूं तो इनक्लोज चार्ज बच्चों सिर्फ और सिर्फ -2 Q ही है, ये +Q चार्ज तो बाहर ही है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। इनक्लोज चार्ज हो गया -2 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर आंसर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स